हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ पुत्रा। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 जो बात करता है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं सर एडवर्ड लॉ की। देखिए, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू हिम the king also subjected to law, which means law can regulate king। और आसान सी भाषा में हम अगर कहें तो जो लॉ होता है वो राजा हो, महाराजा हो या आम नागरिक हो, सबके लिए बराबर होता है। मतलब इन द आइज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज सेम एंड इक्वल। और फिर इन्हीं को रेगुलेट करते हुए डाइसी का रूल आता है। डाइसी के रूल में भी हम यही देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स, और इन जनरल सेंस वी कैन से दैट no one is before or no one is above the law until and unless अगर कोई स्पेसिफिक कोई परफॉर्मेंस हो रहा है या स्पेसिफिक कोई रीज़न हो या स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया बना दिया गया हो तो उसके पहले बाकी सब लोग लॉ के नज़र में समान है। अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके हिसाब से भी यही था कि भैया सोसाइटी में समानता का अधिकार होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया कई ऐसे लोग हैं जो बहुत काफ़ी पीछे रह गए हैं और कुछ लोग आगे हो गए हैं, तो सोसाइटी बराबर चल नहीं सकती है। और पहले अगर ऐसा देखा जाता था तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होते थे। इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो लोग आगे हैं वो आगे बढ़ते जाते थे और जो लोग पीछे हैं वो पीछे बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा साहब का यही कहना था कि भैया ये जो 5 चीज़ें, ये जो 5 क्राइटेरिया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे किसी को भी किसी सुविधाओं से या किसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ यही है कि भैया किसी को भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई राजा है और एक कोई आम नागरिक है या कोई बैकवर्ड क्लास का इंसान है, अगर दोनों ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो क्या यहाँ पे राजा को कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, या ये जो नॉर्मल इंसान है, बैकवर्ड इंसान है, तो इसको क्या पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी? तो नहीं भैया, क्यों नहीं ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि आर्टिकल 14 यही बताता है भैया कि लॉ के नज़र में सब समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, मतलब चाहे वो गरीब हो। अगर दोनों ने लॉ को वायलेट किया हुआ है तो दोनों को पनिशमेंट सेम मिलेगी। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही ट्रीट करिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही ट्रीट करिए, मतलब सुविधाएं उसको वैसी ही दीजिए जैसा उसका सर्कमस्टेंसेस है। चलिए, क्लासिफिकेशन होता है इसमें। तो क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इनकम बेस्ड या टैक्स बेस्ड सर्कमस्टेंसेस, सॉरी क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो भाई साहब आप टैक्स ज़्यादा पे करेंगे। अगर किसी इंसान की इनकम कम है तो ऑब्वियसली जो टैक्स है वो कम पे करेगा। तो ये क्या हुआ? टैक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ये किंग है और ये नॉर्मल इंसान, कोई बैकवर्ड इंसान है। जो राजा होगा वो भाई ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा पे करेगा। क्यों? क्योंकि इनकम जो है ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो इस इंसान से ज़्यादा है। इसकी इनकम क्या है? कम है। किससे? राजा से कम है। तो ऑब्वियसली ये राजा से कम जो है वो टैक्स पे करेगा। तो ये कैसा क्लासिफिकेशन था? तो ये टैक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन था। और अगर हम ध्यान दें तो आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि भैया एज बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। एज मतलब उम्र के हिसाब से भी आपको सुविधाएं मिलती हैं। क्लासिफिकेशन होता है, वैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7 साल से कोई कम बच्चा है, 7 साल की उम्र का कम बच्चा है वो, तो उसका क्या होता है? उसको इम्यून माना जाता है कि भैया अगर ठीक है वो कोई ऑफेंस कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया, तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है उसका कोई क्राइम में नहीं माना जाता है। लेकिन अगर वही 18 साल की उम्र के ऊपर का कोई व्यक्ति कोई ऐसा जुर्म करता है जिसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, तो क्या उसकी भी सजा माफ हो जाएगी? नहीं माफ होगी, क्योंकि ऐसा आईपीसी में दिया हुआ है कि अगर आप 7 से कम हैं तो आपको छूट है। आप 7 खून करें, 12 खून करें, आपको छूट है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान आ जाए कि भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो ये बोला गया था कि सबको समान अधिकार है,
तो ये भैया 7 साल से कम के इंसान हैं, इन्होंने मर्डर किया हुआ है, हम 18 साल के हैं, हम तो हाफ मर्डर किए हुए हैं, इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, हमको तो पनिशमेंट मिल रहा है। नहीं भैया, यहाँ पे एज बेस्ड जो है वो क्लासिफिकेशन है, मतलब इनको सुविधाएं दी गई हैं कि ठीक है अभी 7 साल तक हो तो जो मन करे वो कर लो, 7 से 12 हो जाओगे तो भी जो मन करे वो करो, फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे, फिर आपको जुवेनाइल वगैरह में 12 के बाद भेज दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है कि भैया आप टैक्स कौन ज़्यादा पे कर रहा है, कौन कम पे कर रहा है, तो उसमें बीच में लड़ाई ना हो या कोई मतभेद ना हो, तो उसी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। सेम पनिशमेंट के लिए भी ऐसे ही कि 7 से 12 और या तो 0 से 7 से ऑफेंस कर रहे हैं तो आपको क्या पनिशमेंट होगी, 18 से ऊपर क्या है तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है। तो बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही बताता है कि भैया जैसे हैं वैसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर आपका कोई सुविधा, सपोज एक फिर से एग्जांपल देता हूँ, देखिए एग्जांपल में क्यों आपको बार बार देता हूँ, एग्जांपल से क्या होता है ना, चीज़ें पिक्चराइज हो जाती हैं, और जब पिक्चराइज हो जाती हैं वो हमारी मेमोरी में काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जैसे को तैसा। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे को तैसा। सेम टैक्स वाला एग्जांपल फिर से हम लेते हैं कि भैया कोई अमीर इंसान है और कोई गरीब इंसान है, तो दोनों का टैक्स समान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अमीर इंसान आके ये नहीं बोल सकता कि भैया ये गरीब इंसान है तो इसका भी टैक्स मेरे बराबर लीजिए, क्योंकि मैंने भी टैक्स भरा है तो इसको भी सेम टैक्स भरना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई उसकी इनकम कम है, वो खर्चे कम कर रहा है, उसके पास ज़रूरतें कम है, तो मर्सिडीज से चल रहा है, वो नैनो से चल रहा है, तो कैसे दोनों का टैक्स बराबर होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।